तो स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल भगोरे गुरुकुल कोचिंग आश्रम पे। हम लोग जो अभी सब्जेक्टिव सीरीज कर रहे थे, तो कल हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन में थी, ये क्या बोलता हूँ, आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूँ। आप होमवर्क उम्मीद करता हूँ जरूर करते होंगे और कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन सीखिएगा ना, उस पर बहुत सारे प्रश्नों को आप बनाते रहना है, आपको अब बना लेंगे। लेकिन उस प्रश्न को आप सीखे हैं वीडियो पे, उस पर पूरा कंफर्म सीख जाइएगा। अगर आपको पूरा एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन को बनाइएगा। जब तक कुछ क्वेश्चन को आप क्लियर नहीं हुआ है, तो अगला क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यानी एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए, समझ लीजिए। एक बार आप समझ गए, बाकी दुनिया का आप 100 क्वेश्चन बनाने की काबिलियत रखेंगे। तो जो वीडियो का ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू किया जाए, तो मैं आपको याद दिला दूँ। अच्छा, एक बात थोड़ा सा कहीं कहीं में आज हम लोग चेक किए थे, तो क्वेश्चन बनाए थे सही, लेकिन थोड़ा जब ऑप्शन आंसर लिखने का नंबर था, वहाँ पे हम लोग थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। जिससे ये वाला क्वेश्चन में अपने बनाया हुआ, मैंने यहाँ देखिए भाजक लिखा था, भाजक 45 है। तो जब भाजक 45 है, तो उसका ऐसे ही 45 होना चाहिए। तो यहाँ मैं शायद कुछ 51 या कुछ लिख दिया था। हाँ, क्या था इसमें 51, हाँ इसमें का ये 51 समझ के मैं लिख दिया था, तो मिस्टेक हुआ था। इसको आप करेक्शन कर लेंगे। और एक और गलती, एक और मिस्टेक हो चुका था यहाँ पे, मैं बता दूँ आपको। 207 किसका आंसर आया था, चलिए देख लेते हैं उसको। ये वाला, अगर आपने कल M2 में मॉडल सेट 14 नंबर क्वेश्चन किया होगा, तो यहाँ पे 207 से काट दिया गया था। यहाँ 207 लिखना चाहिए, तो यहाँ 209 लिखा गया था। तो इसको भी आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। छोटी सी, बहुत मतलब छोटी सी थी मिस्टेक थी, जिसको आप समझ सकते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना है, एक हाथ में ये होता है और जल्दी जल्दी करना है, उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था। चलिए, मैं आपको कल कहाँ तक ये कर दिया था कि यहाँ तक पढ़ाई हुआ था। अच्छा नहीं, उसका पढ़ाई तो बाकी था, उसका होने ही वाला है आज। यहाँ तक ही हुआ था। तो अपने इतने सारे कॉन्सेप्ट, इसका आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इतना अभी तक जहाँ तक पढ़ लिया, ये आपके एग्जाम के लिए समझिए कि मतलब आगे जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव मैं ख़त्म कर दिया हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव एक भी छूटेगा नहीं। और आपको विश्वास नहीं होता है ना, कोई भी आप सेट बना के देखिए, और उसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। आप 50 क्वेश्चन खोज के देखिए। जितने मैं पढ़ा दिया हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि आप 50 ना कर पाएँ। आसानी से कर लेंगे हंसते हंसते। तो चलिए, अब सब्जेक्टिव सीरीज में भी इतना करा दिया हूँ, तो आपको खुद पता होगा कि इसमें से सिद्ध करने के लिए एक पूछेगा ही पूछेगा 100%। आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसमें से पूछता ही है। SC फॉर एलसीएम निकालने का पूछता है। दो संख्याओं का गुणनफल देख के, और एक संख्या ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में होता ही होता है। तो चलिए, आज उस सीरीज को हम लोग चालू करते हैं। थोड़ा आवाज़ फंसता है, इसके लिए कि क्लासेस ऑफलाइन थोड़ा मैराथन क्लासेस चल रही हैं, और अगर आप आसपास के हैं तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 10 बजे से शुरू होती है क्लासेस, और 3 बजे तक चलती हैं। कंटिन्यू क्लासेस हैं। आपके लिए इतना मेहनत जारी है, कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाएगी। मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे, और आपका कुछ रिजल्ट अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी उसमें थोड़ा नाम ऐड होगा। क्योंकि आप बेहतर करेंगे तो उसमें गुरु का नाम होता है। कोई भी गुरु के पास पढ़ाया, उसने आपको पढ़ाया, गुरु ने पढ़ाया आपको, आपने रिजल्ट अच्छा लाया, आपने मेहनत अच्छा किया, तभी गुरु का मतलब सफलता होती है, नहीं तो सब बेकार है। चलिए, क्वेश्चन को इसमें आपने देखा होंगे 18-19 के बाद से इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दो संख्याओं का मौसा इतना है और उसका लौसा इतना है। ये आपका मॉडल सेट 2 में भी 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका इंटरनेट पर ही जारी हुआ है। ठीक है ना, इसमें का मैं करा रहा हूँ। तो ये आपका क्या करना, बहुत आसान होता है। इस प्रश्न को बस मिल जाए ना, तब खुश हो जाइएगा। कुछ नहीं है इसमें, मौसा दे दिया है, लौसा दे देगा, एक संख्या दिया है, दूसरा संख्या पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही दे दे, और मौसा दे दे तो लौसा पूछ ले। यही इसी पे टाइप इसमें दम है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ कैसे बनाएंगे और इसमें कैसे बनाएंगे, यहाँ तो थोड़ा आपको सब्जेक्टिव में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, गिवन लिख देंगे, क्या क्या दिया गया आपको, लिख दिया आपने। ये मौसा दिया गया था, एक संख्या लौसा भी दिया गया था, और एक संख्या भी दिया गया था। दूसरी संख्या आपने बी मान लिया, नहीं पता है, और पहली संख्या का आपने ए मान के इसका वैल्यू लिख दिया। दूसरी संख्या बी बराबर आपने लिख दिया, क्या होगा, व्हाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इन थ्योरी पर होगा, हम लोग जानते हैं कि इसे अपने एक क्वेश्चन में साबित किए थे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में, कि साबित कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसा गुना लौसा के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं इस बात को। तो हम लोग जानते क्या है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या होती है, बराबर होती है मौसा गुना लौसा, यानी SC गुना LCM। पहली संख्या कितना दिया गया है, 161 गुना दूसरी संख्या पता नहीं है, हमने बी माना है, एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप, हमने मान दिया
HCF दिया गया है 23, यहाँ से अपने यहाँ से नोट कर लिया 23 गुना में LCM आपको दिया गया इतना। आपको यह निकालना है ना दूसरी संख्या, अपने दूसरी संख्या बाहर कर दिया। इसको गुना मत कीजिएगा एग्जाम में क्योंकि कटने वाला है, इसको ऐसा ही रखिएगा 23 मल्टीप्लाई इतना। ये गुना में कहाँ आएगा, भाग में। देखिए 23 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 7 से इसको काटेंगे तो 207 बार में कट जाएगा। तो आपको फाइनली दूसरी संख्या क्या निकल गया, इसको बॉक्स में अंडरलाइन कर देंगे और एग्जामिनर को मेंशन कर देंगे कि आपका आंसर हो गया। मैं आपको इस और क्वेश्चन दिखा दूं। ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं था। अगर आपने उसको बनाना है आप इसको बना लेंगे, ठीक है, आप इसको बना लेंगे, दम ही नहीं है इसमें। चलिए आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा दिया, एक ने अपने सीख लिया, इसको भी आपको ही बनाना है अपने से, दम नहीं है फिर भी सॉल्यूशन मैं दिखा दिया हूँ, आप यस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। आपके लिए मैं कितने क्वेश्चन दिया हूँ होमवर्क में, ये 1 और ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं। आप बनाइएगा, आपसे नहीं बनने का ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, ये 3 नंबर में थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है क्योंकि ये दोनों से हट के है। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पे। तो सिर्फ आपके लिए होमवर्क के लिए ये रह गया 1 नंबर, 2 नंबर का मैं करता हूँ। ऐसे आप इसको बनाएंगे ना, पहले खुद से बनाइएगा, नहीं बनता है तो भी इस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को रोक दीजिएगा यहीं पे, पहले इसको बना लीजिएगा, एकदम आसानी से पढ़िएगा। बोलता है 2 संख्याओं का मौसा इतना है, उनका गुणनफल कितना है, इतना है, तो लौसा क्या होगा। कहने का मतलब गुणनफल क्या होता है, 2 संख्या होता है, उन दोनों का वैल्यू दे दिया है, सिर्फ लौसा निकालना है, आप निकाल सकते हैं इसको। चलिए क्या क्या दिया है इस पर लिख लेते हैं। आपको दिया है मौसा दे दिया है, शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, मौसा कितना दिया है आपको मौसा दिया है 18 और उनका जो गुणनफल है, उनका गुणनफल यानी उनका किसका, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल है, 2 संख्याओं का जो ये मल्टीपल है यानी गुणज जो है, गुणनफल जो है वो आपको दे दिया गया है। कितना वो दे दिया गया आपको 12,960 यानी 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 12,960 दे दिया गया है। तो पूछता है कि लौसा जो होता है वो क्या होगा इसका, यानी उसका LCM व्हाट। यहाँ आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, ये रहा क्वेश्चन मार्क। क्या होगा LCM, सिंपल सी बात है। आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इसको लिख देंगे आप 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो SCF इंटू LCM होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे बात को। SCF इंटू LCM लिखा गया, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। अब देखिए, अब 2 संख्याओं का गुणनफल सेट कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 12,960 बराबर SCF कितना दिया गया है, 18 मल्टीप्लाई इंटू में LCM तो ही नहीं दिया गया ना, इसी को तो फाइंड करना है हमको। अब क्या होगा, LCM फाइंड करना है तो इसको बाहर कीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 12, ये जो आपका संख्या ऐसा ही रहेगा, 18 गुना में है तो यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, और ये आपका क्या हो गया LCM। इसको 18 से भाग दे दीजिए, इसको 18 से काटेंगे आप तो 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 3 पर 6 126, 29 में से 26 गया, 126 3 पर से 36, 18 दूना 36 और 0 का 0 यानी 720। कितना बार में कट जाएगा, 720 बार में। इसको मैं थोड़ा अलग लिख दूँ, इसको आप काटेंगे तो कितना कट गया, 720 बार में कट गया। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आपका LCM जो आने वाला था, LCM वो कितना आ गया, 720। यही आपका आंसर हो गया। कहाँ सवाल मतलब बहुत इसमें 2-18 में इसमें पूछे गए थे, अब 21 में नहीं पूछा गया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए इसी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं हम। सोचिए कि क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया गया है, चलिए इससे बेहतर कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराता हूँ आपसे। देखिए एक मॉडल सेट में आपको क्वेश्चन दिया गया इस टाइप का, इसको आप देखिए, मैं इसलिए देखिए आपको खुशी होती होगी कि मैं आपको जब भी ऑब्जेक्टिव सिखाया हूँ तो उसको जहाँ ट्रिक है ट्रिक सिखा दिया हूँ, और जहाँ नई ट्रिक है उसको मैं सॉल्यूशन करके सिखाया हूँ कि आपको मैं उसी से बोल रहा था कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं आप, 2 संख्याओं का मौसा इतना है, लौसा इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या होगा, ऑप्शन दिया गया एग्जाम में। अब देखिए मतलब मैं आपको भी सिखाया हूँ कि जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो तो हम अगर नंबर कम मिलता है तो नंबर कम लाके बनाएंगे हम, लेकिन आंसर राइट लाएंगे। देखिए इस टाइप का सवाल का बनाएंगे। दूसरी संख्या पूछता है ना, तो मान लीजिए दूसरी संख्या आपका ये हो गया, तो ऐसा लिखिएगा सिर्फ SCF
HCF इंटू LCM, अब बट्टा में लिख दीजिएगा पहली संख्या मान लीजिए दूसरी को बी मान है तो पहली संख्या ए। अब मान बैठा दीजिए। HCF क्या दिया गया है 15, LCM कितना दिया गया 15, LCM दिया है 105 बट्टा पहली संख्या आपका क्या है 5, काट दिए 5 3 आई 15। अब मल्टीप्लाई कर दिए 3 5 15, कैरी 1, 3 में 0 से गुना 0, कैरी 1 तो 1 हो गया और 3 1 जा 3, यानी 315 आंसर आ गया आपका। कहने का मतलब इस सवाल को आप मतलब कितना जल्दी बनाएंगे आप खुद को विश्वास करिए। आप सोचिए कितना समय आपको लगा, 30 से 40 सेकंड के पहले बना देंगे क्वेश्चन को। अब हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट क्लियर किया यहाँ पे। इसके लिए मतलब आपने ऑब्जेक्टिव भी सीखा और इसको कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे बनाना है। ओके, दोनों बातें एक ही हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल्स में। चलिए आपके लिए क्वेश्चन था होमवर्क, अब इसको मैं पहले ही करा दिया हूँ। बोल दिया जाए कि 192 को आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। क्या करिएगा, प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा, कोई भी संख्या मिले सिर्फ वो भाग आना चाहिए तो भाग दे दीजिए, करते जाएगा। अब गुना कर दीजिए, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 6 है, 2 के पावर 6 लिखिएगा। और 3 कितना है 1, तो 3 1 लिख दीजिए। यही ना 196 का क्या हुआ प्राइम फैक्टर का गुणनखंड रूप क्या हुआ, ये हुआ 2 के पावर 6 और गुना में 9, 2 के पावर 6 इंटू 3, ये आपका क्या होगा। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है वो आपको याद दिला दूँ। कोई भी आपको नंबर दे दे, बोल दे कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना है 6 बोल दीजिएगा, 6 ऑप्शन में होगा। इस टाइप